ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। और कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सिंपल, जो कल मैंने बताया था कि मार्केट अगर ऊपर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और एक अच्छी रैली हमें मिल सकती है। एंड सेकंड सिनारियो यही था कि साइडवेज भी मार्केट जा सकता है, बट मार्केट ने आज ऐसा नहीं किया। जो तीसरा वाला सिनारियो बताया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव किया। मैंने कहा था ये वाला जो सपोर्ट है इसका अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो इस पर हम एक ट्रेड बनाएंगे। और हमेशा मैंने बताया है कि किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिले तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करो और छोटा सा एसएल लगा के उसमें ट्रेड करो। जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन मिला इस लेवल का, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने छोटा सा, और इवन इस सपोर्ट तक भी नहीं आया जो कि बाद में रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए, और उससे पहले ही फॉल हो गया और अच्छी अच्छी दो कैंडल बनी, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बना। उसके बाद खास मार्केट में ऐसा कुछ नहीं रहा। मार्केट फिर से एक जोन में फंस गया, जो कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो एक जोन में फंसेगा। एंड 52,000 का मैंने एक लेवल बताया था। इसके बाद 52,000 का मैंने एक लेवल बताया था जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है। ये वाला जो स्विंग है यही है। तो ये बहुत ही जल्दी एक कैंडल में ही पूरा प्रॉफिट दिया, एक दो कैंडल्स में ही। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया और मार्केट ने अगेन 52,000 को जब ब्रेक किया तो ये वाली कैंडल्स बनी। तो यही था कि 52,000 ब्रेक होता है तो और 250-300 लेवल पॉइंट्स और मिल सकते हैं, और ऐसा ही हुआ मार्केट में। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंस गया जो कि आप देख सकते हैं। यही था कि मार्केट को क्या करेंगे, पहले सेलर्स, अगर बायर्स एक्टिव नहीं होंगे तो सेलर्स मार्केट को थोड़ा सा गिराएंगे, उसके बाद एक जोन में फंसा देंगे फिर से, जो कि आप देख सकते हैं। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले ये वाला जोन ही हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिनारियो ये है कि यहाँ पर एक जोन बनाया, अब यहाँ पर एक जोन बनाया, तो मार्केट धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स देता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर कुछ पॉइंट देता है, फिर कंसोलिडेट। अब ये रिवर्सल भी होगा तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। अगर रिवर्सल होता है तो किस तरीके से ट्रेड करनी है। सबसे पहले ये वाला जो सपोर्ट है, ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक ट्रेंड लाइन टाइप भी बन रही है थोड़ी सी स्लोप पे, ठीक है, हम एक लाइन मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसे फिर से ब्रेक करता है तो फिर से हमें नीचे अगेन 500 का 51,500 का राउंड फिगर हमें देखना है, वहाँ तक मार्केट ईजिली जाएगा अगर इसे ब्रेक करता है। एंड ऊपर के लिए सिंपल है कि मार्केट फिर से इस जोन में आएगा। अब ये कल के लिए आपका रजिस्टेंस बन जाता है। अब वही हो जाता है, फिर से मार्केट ऊपर आएगा इस जोन में, और जो कि ये जोन ख़राब है, ट्रेडेबल कतई बिल्कुल नहीं है। तो हमें बस ये करना है। अब ऊपर के लिए जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे मैं तो कॉल ऑप्शन में ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो पूरा जोन है यहाँ पर स्टक हो चुका है। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी बाद में दो ये जो कैंडल्स हैं ये अच्छी अच्छी हुई और अच्छा इनमें प्रॉफिट मिला, बट बाद में मार्केट फिर से कंसोलिडेट हो गया, श्रिंक सा हो गया। डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। यही है, मार्केट में अगर आपको टिकना है तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो। जो मैं कह रहा था कि मार्केट अगर नीचे की साइड चलता है, लेवल्स भी बताए थे कि 52,000 को ब्रेक करता है तो 300-400 पॉइंट जो भी है 700, 750 तक मार्केट आएगा। और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और मार्केट ने एक बड़ी डोजी बनाई है। डोजी तो नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ थोड़ी बड़ी डोजी बनाई है। तो मार्केट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे जाना कहाँ है। तो इसलिए सिंपल रखना है, आज के डे का लो फिर से मार्क करना है, ठीक है। और सिंपल है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट अभी भी उसी लेवल पर फंसा हुआ है जो मैंने कल बताया था। पॉइंट्स यहाँ से फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा उसको थोड़ा सा 5 मिनट में समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे सेलिंग का तो मैंने बता दिया। सेलिंग का सिंपल है, फिर से इसे मार्क करेंगे, 500 का लेवल फिर से हम देख सकते हैं। इजीली मार्केट चला जाएगा क्योंकि सिनारियो कुछ ऐसा, लेकिन कल सेंटिमेंट थोड़ा चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बनाया, लेकिन यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर तो एक रेंज है, यहाँ पर पूरा कंसोलिडेट हो गया। अब सिंपल रखना है, फिर से हम वेट करेंगे इस लेवल का टूटने का।
इस लेवल को टूटने के बाद एक हायर हाई यानी कि एक प्राइस एक्शन बनाता है, जस्ट लाइक दैट, इसकी तरह, तो उसके रिट्रेसमेंट पर हम बाइंग कर सकते हैं या हम देख सकते हैं कि क्या इसे मार्केट तोड़ने के लिए ट्राई करेगा। ये एक ट्रेड इस तरीके से बन सकती है कि अगर यहाँ कोई डब्लू पैटर्न हमें दिखता है तो ऑब्वियस है वो रिवर्सल हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट को और कहाँ जाना है, मार्केट फिर से फंस रहा है नीचे आके, तो सेलिंग अगर आनी होती तो और आ जाती, बट मार्केट वेट कर रहा है कि हाँ यहाँ से मैं रिवर्स हो सकता हूँ, थोड़ा सा लोगों को निकाल रहा है कि धीरे धीरे निकलो और फिर से बाद में एक रैली आएगी। तो सिंपल रखना है, एक प्राइस एक्शन का वेट करना है इसे ब्रेक होने के बाद, एंड उस प्राइस एक्शन पे एक छोटा सा एसएल लगा के, पहला टारगेट तो यही हो जाता है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल फिर से आ सकता है जो कि बार बार आ रहा है। बस आपको देखना है कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि सेलिंग का तो अब सिंपल है, इसके ब्रेक होते ही छोटा सा एसएल लगा के ट्रेड बनाएंगे। अगर गैप डाउन होता है तो फिर से वही सेलिंग का सिनारियो फिर से और बन जाता है। गैप अप यहाँ कहीं पे होता है तो मार्केट फिर फंस सकता है, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, गैप अप का सिनारियो थोड़ा सा अजीब हो सकता है, बट वी विल ट्राई कि क्या हम बेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये वाला जो जोन है ये फिर से कंसोलिडेट हो रहा है, तो सिंपल है, इसे ब्रेक होते ही एक रिट्रेसमेंट पे छोटा सा सेल लगा के हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, एंड पहला टारगेट यही रहेगा, क्योंकि अगर इसे तोड़ेगा तो मार्केट में जो मोमेंटम होगा ना बहुत अच्छा होगा, इसे तोड़ते ही 150 पॉइंट तो ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पे आपको जो प्रीमियम मिलेगा ना उसकी तो बात ही मत करो, इतना बढ़िया प्रीमियम मिलेगा क्योंकि मोमेंटम बहुत हाई होगा मार्केट जब इसको तोड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे, छोटा सा एक्सेल लगाएंगे, थोड़ी रिस्की ट्रेड हो जाती है ये, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फंस चुका है, यहाँ पर एक बार फंस चुका है तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया है तो मार्केट फिर से ट्राई करेगा गिराने को। बट यही है कि मार्केट अगर कल सस्टेन कर जाता है तो फिर से इसे टूट कर एक अच्छी रैली फिर से हमें मिल सकती है। और सेफ साइड अगर आपको ट्रेड लेनी है कॉल ऑप्शन में तो इसे टूटने का इंतजार करो, 52,573 वाला जो लेवल है या 500 माने राउंड फिगर, इसे टूटने का वेट करो, उसके रिट्रेसमेंट पे एक ट्रेड बन सकती है। यही है, अगर मार्केट फिर से नीचे को ट्राई करता है तो यू कैन सी कि पूरा मार्केट अजीब हो चुका है। अगर मार्केट गिरेगा तो फिर से आके यहीं यहाँ कहीं लटकेगा, जो कि 500 के लेवल हैं, 200, जो फिर से वो लेवल्स आ जाते हैं, 51,000 के लेवल्स आ जाते हैं, और फिर से यहीं मार्केट फंसेगा। ऐसा नहीं है इसे तोड़ के बिल्कुल निकल जाएगा एक रैली में, फिर से एक रिवर्सल दे देगा। तो यही है, 500 का लेवल नीचे रहेगा, 51,500, उसके अकॉर्डिंग और आगे हम ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर में अगर आपको सेफ साइड चलना है तो इस लेवल को वेट करो ब्रेक होने का, और छोटी ट्रेड बन सकती है एक प्राइस एक्शन पर। यू कैन वेट कि हाँ कुछ मुझे पैटर्न प्राइस एक्शन का दिख रहा है या नहीं। यहाँ पर अगर दिखता है तो एक छोटी सी प्राइस एक्शन में सिंपल समझाता हूँ होता क्या है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, नीचे को ऐसे आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं होता बट मान लीजिए यहाँ पर अब जैसे फंस रहा है, यहाँ पर और थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। प्राइस एक्शन होता क्या है कि जो पिछला जो हायर लो है यहाँ पर, क्योंकि लोअर लो लगा रहा है तो हायर लो बनेगा, यानी कि लो का जो हाई है प्राइस में, उसे अगर आप देखेंगे तो उसको आपको रजिस्टेंस मार्क करना है एंड उसका वेट करना है ब्रेक होने का। अब उसे ब्रेक होने के बाद जो रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा, अगर वहाँ से आपको लगता है कि अब यहाँ से फिर से मार्केट कंटिन्यू हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो ओके यहाँ पर आपको जो है एस एल लगा के फिर से ट्रेड कर लेनी है और आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे, एंड टारगेट वही रहेगा ये वाला, इसका वेट करना। अगर ये टूटता है तो उसमें ट्रेड में बने रहेंगे, वो अकॉर्डिंग होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर कोई बता देगा आप उसी चीज़ को कर लोगे। तो मार्केट पहले अच्छी सुबह सुबह अच्छी ट्रेड मिली, उसके बाद में कुछ ऐसा खास नहीं रहा। तो यही था कि मार्केट फिर से अगर नीचे आता है तो फिर से एक जोन में आकर फंस जाएगा, और वही कर रहा है, यहाँ पर जोन में फंस गया, यहाँ पर जोन में फंस गया, ऐसा ही हो रहा है। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता है अच्छी रैली मुश्किल ही मिलेगी। डाउन साइड भी टारगेट कल मिल सकते हैं, 300-400 पॉइंट भी हो सकता है, 900 पर है क्या मन 1900 पर 500 भी जाता है तो 400 पॉइंट की रैली हो जाएगी। वही है कि जो पीछे का एरिया है यू कैन से पूरा मार्केट मैसअप हो चुका है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ये जो एरिया है यहाँ पर मैसअप हो चुका है पूरा, यहाँ पर मार्केट फंस रहा है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अच्छे सपोर्ट है। तो इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि यहाँ से नीचे मार्केट जाएगा। एक अच्छी रैली तभी मिलेगी जब अच्छा वॉल्यूम होगा, वो भी हो सकता है होने,
अच्छा वॉल्यूम मिलता है तो यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल सकता है, लेकिन ब्रेकडाउन ईजिली नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है।